अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है और हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे वाटर पोल्यूशन। पानी की आलूदगी किस तरह होती है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के पानी के अंदर शामिल हो जाने से। वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा, जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट निकलता है। आज हमें कुछ और फैक्टर्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस पढ़ना होगा। बेटा डोमेस्टिक घरों से भी कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल जो अगर पानी में शामिल हो जाए तो पानी को आलूदा कर देते हैं। तो जिसकी सबसे पहली एग्जांपल है डिटर्जेंट्स। जिसकी पहली एग्जांपल क्या होगी हमारे पास है डिटर्जेंट्स की एग्जांपल होगी। अच्छी से एक्सप्लेन करने से पहले यहां पर हम एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट्स को घरों के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसका फायदा क्या होगा। डिटर्जेंट्स जो मुख्तलिफ तरह के सर्फ होते हैं, सर्फ एक्सेल, एरियल वगैरह, तो इन्हें ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका फायदा क्या होता है। एक्चुअली जो डिटर्जेंट्स हैं इनका जो क्लीनिंग प्रोसेस है, ये क्लीनिंग प्रोसेस ज्यादा कर सकते हैं देन सोप से। तो दे आर द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स is increase day by day for the cleaning purpose in the house and industries। घरों में और इंडस्ट्रीज के अंदर क्लीनिंग पर्पस के लिए ज्यादा किसे इस्तेमाल किया जाता है, अब ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है डिटर्जेंट्स को। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि इसका क्लीनिंग एक्शन ज्यादा होता है सोप से। इसी तरह बिकॉज डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन देन सोप। जो डिटर्जेंट्स हैं अगर उससे क्लीनिंग पर्पस किया जाएगा, क्लॉथ वगैरह वॉश किए जाएंगे तो वो आसानी के साथ होते हैं और वो ज्यादा क्लीन कर सकता है देन सोप से। इसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट, इट कैन आल्सो वर्क इन द एसिडिक सॉल्यूशन एंड द हार्ड वाटर। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो डिटर्जेंट्स हैं ये हार्ड वाटर में भी वर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा एसिडिक सॉल्यूशन, अगर एसिड मौजूद होगा तब ये वर्क कर सकते हैं। तो बेटा ये डिटर्जेंट्स का फायदा होगा। फिर इसका नुकसान क्या होगा, नेक्स्ट बनाएंगे हेडिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। अब डिटर्जेंट्स का बेनिफिट तो मिल गया, इसका फिर नुकसान क्या है। बेटा कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे हैं विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब टूट जाना। बेटा यहां पर मीनिंग पहले समझेंगे। बायो का मतलब होगा लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब होगा डिकम्पोज होना, डिकम्पोजिशन। बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टूट जाएगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो टूटती नहीं है। तो बैक्टीरिया जो है, जो हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं टूट सकते। नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो टूट जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं टूट सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया इन डिटर्जेंट्स को ब्रेक डाउन तोड़ नहीं सकता। जब ये टूटेंगे नहीं तो ये अकोमोलेट जमा होना शुरू होगा, डिजीज काज करेंगे और पोल्यूशन काज करेंगे। दूसरी बात, व्हेन हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट्स डिस्चार्ज इन स्ट्रीम, लेक्स, इट काज वाटर पोल्यूशन। ऐसा पानी जिसके अंदर डिटर्जेंट्स होगा, अगर इसे पानी के अंदर शामिल कर दिया जाए, अगर इन्हें हम लेक्स के अंदर या रिवर वगैरह के अंदर शामिल कर देंगे पानी, तो वहां जाकर ये पोल्यूशन काज करते हैं। तो बेटा डिटर्जेंट्स के दो नुकसान पढ़े हमने। पहला कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन्हें बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकते। जबकि दूसरा इफेक्ट कि ऐसा पानी जिसमें डिटर्जेंट्स है, अगर उसे हम रिवर के अंदर या लेक्स के अंदर शामिल कर दें, उस पानी को जिसमें डिटर्जेंट्स होगा, तो वहां जाकर क्या करेगा, पोल्यूशन काज करेगा, डिजीज काज करेगा, एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। अब वो इफेक्ट क्या करेगा उसके बारे में बढ़ते बेटा, ये दो इफेक्ट लिखेंगे तो ये डिसएडवांटेज होगा। अब देखते हैं कि अगर ये डिटर्जेंट्स एक्वेटिक रिवर या लेक्स के अंदर शामिल हो जाएं तो वहां जाकर ये डिटर्जेंट्स क्या इफेक्ट करेंगे। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स
ऑन द इक्वेटिक लाइफ। अगर ये डिटर्जेंट्स इक्वेटिक लाइफ, रिवर या लेक्स वगैरह में शामिल हो जाएं तो जाकर वहां क्या इफेक्ट करेंगे? बेटा इस पॉइंट को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन समझेंगे। अब देखो वो कहता है कि डिटर्जेंट्स, लेट्स सपोज कर हम यहां सपोज करें कि हमारे पास कोई ये रिवर या लेक्स है। बेटा अगर हम यहां पर सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, रिवर या लेक्स होंगे, जब इसके अंदर शामिल हो जाएगा डिटर्जेंट्स, जब इस रिवर या लेक्स के अंदर अगर इसे सपोज हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई लेक्स है हमारे पास, अगर यहां पर कोई डिटर्जेंट शामिल होता है तो डिटर्जेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं फॉस्फेट आयन। डिटर्जेंट्स में क्या होता है, डिटर्जेंट के अंदर शामिल होता है फॉस्फेट आयन, PO4-3 फॉस्फेट आयन। और दूसरा कौन सा होता है, नाइट्रेट आयन, NO3-1। ये दोनों किस मौजूद होते हैं, ये दोनों मौजूद होते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर। डिटर्जेंट्स ये दोनों किसके अंदर होंगे, डिटर्जेंट्स के अंदर मौजूद होंगे। बेटा डिटर्जेंट्स के अंदर फॉस्फेट और नाइट्रेट आयंस होते हैं। इनका फंक्शन क्या होते हैं, दे कैन स्टार्ट द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो पानी के ऊपर, बेटा पानी के ऊपर एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। पानी के ऊपर एल्गी फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। जो एल्गी है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, एल्गी बनना शुरू हो जाएंगे। एल्गी क्यों बन गया, क्योंकि डिटर्जेंट्स में थे फॉस्फेट और नाइट्रेट। फॉस्फेट और नाइट्रेट डिटर्जेंट्स की ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉस्फेट और नाइट्रेट एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी बेटा गलत हो गया, एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, जब ये एल्गी डेड हो जाएंगे, जब ये एल्गी डेड हो जाते हैं, इनकी डेथ होते हैं, डाई हो जाएंगे, तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज तोड़ते हैं। बेटा जब इन्हें बैक्टीरिया तोड़ेंगे, इन्हें बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरिया डिकम्पोज, इन्हें बैक्टीरिया तोड़ेंगे। जब इन्हें बैक्टीरिया तोड़ेंगे तो इन्हें तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया पानी में मौजूद ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा ये कुछ रिलेटेड है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसे कंसेप्चुअल समझोगे। अब इसकी रीडिंग से समझते दोबारा, इसी पॉइंट को दोबारा रीडिंग से समझोगे कि द फॉस्फेट एंड द नाइट्रेट आयन प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट्स, जो कि डिटर्जेंट मौजूद होंगे, काज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। बेटा एल्गी की ग्रोथ कौन करता है, फॉस्फेट और नाइट्रेट आयंस कर देंगे पानी के अंदर, विच फ्लोट ओवर द वाटर, जो कि एल्गी पानी के ऊपर फ्लोट तैरती रहेगी। व्हेन एल्गी डाई, जब एल्गी की डेथ रहती है, बैक्टीरिया डिकम्पोज देम, तो बैक्टीरिया इन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एंड यूज ऑक्सीजन ऑफ वाटर, तो इनकी डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहां से आएगी, वो ऑक्सीजन पानी की इस्तेमाल होगी, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए सफोकेशन होगी, जिससे उनकी डेथ हो सकती है। एक्वेटिक एनिमल्स पे इफेक्ट होगा। तो बेटा इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। बेटा इस पॉइंट को करोगे, यही पॉइंट हम दोबारा नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट दोबारा आएगा, हम यहीं से दोबारा समझ लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास पहला इफेक्ट हो गया कि किस तरह डिटर्जेंट्स एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस होता है। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस से क्या इफेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस। एग्रीकल्चर ज़रात से भी कुछ वेस्ट मटेरियल आता है जो कि पानी को आलूदा कर देता है। एग्रीकल्चर से कौन सा वेस्ट हो सकता है बेटा, एग्रीकल्चर से वेस्ट हो सकता है फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स। इन्हें इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। वैसे फर्टिलाइजर होते क्या, पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्टिलाइजर खाद को कहा जाता है जो कि क्या करता है, जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की डेफिशिएंसी को पूरा करता है।
जमीन में जब बार बार क्रॉप्स की प्रोडक्शन कल्टीवेशन की जाती है, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो जमीन के अंदर एनकेपी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम की कमी हो जाती है। तो उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर यूज टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एनकेपी, लिख दिया मैंने यहां पर। एन मतलब नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड द फास्फोरस। जमीन के अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी को खत्म करता है। ये डेफिशिएंसी होती क्यों है? ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप इन द रिसेंट ईयर। क्योंकि बार बार क्रॉप्स उगाने से जमीन के अंदर इनकी कमी हो जाती है, इन कंपोनेंट्स की। तो इनकी डेफिशिएंसी पूरी कैसे करते हैं? बाय फर्टिलाइजर पूरी की जाती है। नंबर 2, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है। ये पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल करने के लिए, जो इंसेक्ट वगैरह क्रॉप्स के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे किसकी करते हैं? पेस्टिसाइड की स्प्रे करते हैं। पेस्टिसाइड्स दीज आर आइदर यूज डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट की ग्रोथ को रोकते हैं और इन्हें किल करते हैं। पेस्ट किसे कहा जाता है? पेस्टिसाइड, पेस्ट क्या होता है? वो इंसेक्ट हो सकते हैं जो इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसे इंसेक्टिसाइड्स कहेंगे। या कोई हर्ब होगा, या कोई वीड्स हो सकते हैं, झाड़ियां हो सकती हैं, या कोई फंजाई हो सकता है, या कोई वायरस हो सकता है। इन तमाम को क्रॉप्स के अंदर किल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ओवरऑल नाम देते हैं पेस्टिसाइड्स का। ये बेटा हमारे पास दो मौजूद होंगे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। बेनिफिट्स हो गए क्रॉप्स के अंदर, जो कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और अटैक इंसेक्ट का, पेस्ट का कंट्रोल करते हैं, अटैक से बचाते हैं। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। जब जमीन के अंदर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होंगे तो इनका नुकसान होगा। दो तरह के इफेक्ट करते हैं, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इफ्लुएंस। जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से जो इन्फ्लुएंस निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो दो तरह के इफेक्ट्स करते हैं। पहला इफेक्ट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स सीप इनटू द ग्राउंड वाटर। बेटा जो हमारे पास पेस्टिसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स, ये क्या कर सकते हैं? जब बहुत ज्यादा पानी मौजूद होगा तो ये जमीन के अंदर पानी के साथ साथ जमीन के अंदर जज्ब हो जाते हैं, और जज्ब होकर क्या जाते हैं? पानी के अंदर ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाते हैं। तो पानी के अंदर ग्राउंड वाटर में शामिल होते हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं लीचिंग प्रोसेस का। वो प्रोसेस जिसके अंदर फर्टिलाइजर या कोई भी पेस्टिसाइड पानी के साथ जमीन के अंदर जज्ब हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाएगा, नाम देते हैं पेस्टिसाइड। अब बेटा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है नाइट्रेट की, जिसकी वजह से ये जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर के अंदर भी नाइट्रेट की मिकदार को बढ़ा देते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरह की डिजीज काज करता है, मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स काज करता है और वाटर को पोल्यूटेड कर देता है। द हाई नाइट्रेट कंटेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज ड्यू टू द इरिगेशन रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। मतलब कि जो ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट की मिकदार बढ़ जाती है, वो क्यों होते हैं? ड्यू टू द इरिगेशन रन ऑफ। इरिगेशन जो आप पास हम पानी मौजूद लगाते हैं, जो हम फसलों को पानी लगाते हैं, तो रन ऑफ जो इजाफी पानी होता है, वो इजाफी पानी जमीन के अंदर जज्ब होता है, तो अपने साथ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को भी साथ जज्ब कर जाता है। तो जमीन के अंदर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की मिकदार बढ़ जाएगी और उनमें मौजूद होते हैं नाइट्रेट्स। तो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट्स की मिकदार बढ़ जाती है। तो ये पहला इफेक्ट होगा, ड्यूअल इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अंदर मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार होती है नाइट्रेट की, अभी मैंने बोला, और बहुत ज्यादा मिकदार होती है फास्फेट की, PO4-3। तो ये नाइट्रेट और फास्फेट, ये नाइट्रेट और फास्फेट जो कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स में होते हैं, अगर ये पानी के साथ बहकर रिवर या लेक्स में चले जाएं, तो रिवर और लेक्स में जाने के बाद नाइट्रेट और फास्फेट क्या करेंगे? अभी हमने पढ़ा यहां पर, नाइट्रेट और फास्फेट क्या कर देंगे? ग्रोथ ऑफ एल्गी करते हैं, एल्गी की ग्रोथ करेंगे, जिससे एल्गी डिकम्पोज होगा, उससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी पानी के अंदर, और पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स डेथ हो सकती है। तो बेटा दूसरा इफेक्ट सेम वही होगा
नाइट्रेट और फास्फेट के बारे में। तो दोबारा वही इफेक्ट हमने दोबारा रीड कर लेंगे, दोबारा उसी के बारे में लिखो जो मैंने आपको अभी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। बेटा ये दो तरह के इफेक्ट्स हैं, यहां से ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह याद करें बेटा। अल्लाह हाफिज।